ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, कार्यरत मुंबई की पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। उशीर आल्यावर सह्यानंतर करत बसायचं। सूक्ष्म व्यायाम। दीर्घ श्वसन करायचं, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस। डीप ब्रीदिंग, एक एक क्रिया 10-15 बार। मन में पवित्र चिंतन, सकारात्मक चिंतन, प्रभु को पासे मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, उनके अंदर चपलता आ रही है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। योग साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण ये सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। पंजे आगे पीछे दबाएं। उंगलियां
पूरी शक्ति लगाकर उंगलियां टाइट करो। घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच जाएगा। एक एक सेल के अंदर पर्याप्त एनर्जी निर्माण होगी 240 वोल्टेज, और वो निरंतर निर्माण होती रहेगी। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी एक एक सेल की, और जो प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने एक एक सेल के अंदर, जिस प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता है उस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम किया है, वो हार्मोन्स निर्मित होगी। और हार्मोनल बैलेंस होगा। घुटने की बात, हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। आरोग्य संपन्न रहना कठिन नहीं है, एकदम साधारण चीज है। कम खाओ, पेट को जाम न करो, खाना ना मिलने के कारण जितने मरते हैं ना, उससे ज्यादा खाना ज्यादा खाने से मरते हैं। मजे की बात है। इसी प्रकार से दवा ना मिलने से जितने मरते हैं उससे ज्यादा दवा खाने वाले मरते हैं। हिप जॉइंट में पेट अपना इंजन है, ये इंजन ठीक होना चाहिए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, थोड़ा फास्ट करें। मेरी आवाज आ रही है ना पीछे? संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। ये मैदान में 50-50, 100-100 राउंड मारने से भी जितना फायदा होगा ना, उससे लाखों गुना ज्यादा फायदा ये 15 मिनट में होगा। और यह कंसंट्रेशन भी होता है। वहां तो दौड़ते दौड़ते कोई फोन पर इतना जोर जोर से बात करता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। चिल्ला चिल्ला के बात करता है, मुझे आज के आज पैसा चाहिए, कल नहीं चलेगा, आज के आज चाहिए, मैं अभी घर में आ रहा हूं। कुछ लोग गप्पे लड़ाते लड़ाते भागते रहते, चलते रहते। 2-4 लोगों का ग्रुप रहता है, इधर उधर की बातें, कौन कहाँ गया, कौन भाग के गया, कौन किसी को भाग के लेके गया, यही चलता है। कभी कभी संभाजी गार्डन में मैं जाता हूँ, पीछे पीछे चलता हूँ उनके। हमारा शनिवार रविवार छुट्टी नहीं रहता। अगर कहीं भी नहीं है तो संभाजी गार्डन, ये चौहान गार्डन, कहीं नहीं पे जाता हूँ। अभी आजकल वो देशमुख गार्डन बंद है कि चालू हो गए? आखिर अपना तारा सिंह गार्डन है।
वेस्ट में भी एक बड़ा गार्डन है, वहां पर भी जाता हूँ। एक बड़ा ग्रुप बन गया है। संडे के दिन मेरी राह देखते रहते हैं। चलो पश्चिमोत्तर में से कमर में दर्द है तो आगे मत झुको। हमने तो सब दुख दर्द बहुत उससे दूर पीछे छोड़ दिया। नो दर्द, नो पेन। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। चेंज। सबके साथ प्रेम से रहो। बुरे विचार करने से भी अपनी ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। शरीर के काम के लिए एनर्जी नहीं रहती है। बुरी बातें, बुरे विचार, बुरा व्यवहार, उसके लिए अपनी शरीर की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। माता पिता का आदर, माता पिता है या नहीं है, लेकिन कम से कम मन में उनके प्रति आदर व्यक्त करना है। रोज सुबह उठते चेंज। जो माता पिता का आदर नहीं करेगा वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। चेंज। प्रयास करें, सूक्ष्म व्यायाम ना छोड़े। जल्दी आने का प्रयास करें और जल्दी आकर, अगर जल्दी आए हैं तो साइन करो, नहीं तो लेट आकर सीधे पीछे बैठ जाओ। जिनको पॉसिबल है वही करें, जबरदस्ती नहीं करना है। चेंज। पूरा स्ट्रेचिंग होना चाहिए। पंजे थोड़ा शरीर से दूर रखें। थोड़ा आगे झुके।
शुरू करें। बुरे विचार, बुरा चिंतन, बुरे व्यवहार, बुरा बातें अगर उसमें डाल देंगे तो काफ़ी एनर्जी बच जाएगी और आरोग्य संपन्न रहेंगे। सबके प्रति प्रेम भाव, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। चेंज, शक्तियां जागृत करके उसे अपने जीवन उपयोगी बनाना है। हाथ के पंजे दोनों जमीन पर जरा दूरी पर रखें। पूरा स्ट्रेचिंग होना चाहिए। पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को जागृत करना है। एक एक सेल के अंदर ब्रह्मांड में जितनी ताकत है पूरी अपने एक एक सेल के अंदर है। चेंज, ताकत लगाइए। पूरा बड़ा शून्य होना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे घुटने पर रखें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ ऊपर। सांस भरते हुए पूरा खिंचाव देना है। शरीर सीधा होना चाहिए। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी बाजू। कितना भी पार करे, पूरा स्ट्रेचिंग। जल्दी आकर सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना करने के बाद जिसको जाना है वो जा सकते हैं। प्रयास करें अपना सर सीधा रहे, ऐसा। रुकेंगे। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है 3 बार। आगे से कनपटी लेफ्ट राइट। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट। चेंज, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धि,
आरोग्य संपन्न जीवन का आधार है। ऊपर नीचे, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, जितना होता है उतना ही करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे आंखों के लिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू। जीवन भर डॉक्टर भी नहीं चाहिए और दवा भी नहीं चाहिए। दवा की बढ़िया फैक्ट्री अपने शरीर के अंदर भगवान ने दी है। गोल गोल घुमाए, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए। अपने शरीर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, अपने शरीर के अंदर जो हार्मोन के नाम से जो दवा बन रही है, उसका कंपैरिजन पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन वो सुप्त अवस्था में रुकेंगे। अब करेंगे प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। केवल भस्त्रिका प्राणायाम भी घंटों घंटों करेंगे तो भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। लेस ऑक्सीजन, यही कारण है। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। दिन भर भी कभी याद आए तो 2-5 मिनट डीप ब्रीदिंग की आदत रखो। ज्यादातर आरोग्य की और जीवन की समस्या से मुक्त रहेंगे। ये अपना शरीर एक शक्तिशाली मैग्नेट है, लोह चुंबक है, उसे चार्ज रखना अपनी जिम्मेदारी है। ये मैग्नेट अगर चार्ज है तो सारी कायनात हमें मदद करने के लिए दौड़ पड़ेगी। इतनी क्षमता है इस मैग्नेट में। और ये मैग्नेट चार्ज होगा जब हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा उपलब्ध होगी। और इसलिए हमें अलग अलग योग साधना की क्रिया करनी है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं।
केवल नाक से छींकना है। योग साधना खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करनी है, तो 4 या 5 घंटे के बाद। समान वायु मुद्रा, 5 उंगली समान वायु मुद्रा पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए। उदान वायु मुद्रा 4 उंगली उदान, यहाँ का कार्य सही होगा। व्यान वायु मुद्रा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। अपान वायु मुद्रा, शरीर की शुद्धि और शरीर का पोषण। प्राण मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा, शरीर में किसी भी चीज की कमी ना हो, किसी विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए। और सबसे पहले हमेशा थायराइड का पॉइंट दबाया करो। विशुद्धि चक्र, थायराइड, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य थायराइड के द्वारा सुचारू रूप से होगा। ये थायराइड मैनेजर का काम करता है, अपने शरीर में मैनेजर का काम करता है। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो भी कार्बन फंसा है वो कार्बन बाहर फेंका जा रहा है, इसलिए नाक से हवा बाहर फेंकने में ज्यादा ताकत लगाइए। योग करते करते डॉक्टर और दवा छूटनी चाहिए। अगर 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने के बाद अगर आप डॉक्टर और दवा चालू है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैंने 25 वर्ष में किसी डॉक्टर को देखा नहीं, ना कोई गोली लिया है, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, और कहीं भी कोई दुख दर्द नहीं है। और रात को एक बार 9 बजे से 3 बजे की नींद हो गई, पूरे दिन भर कहीं नींद आती नहीं है, ना झपकी आती है। नहीं तो ट्रेन में देखते हैं हम, बैठने वाले तो झपकियां मारते रहते, लेकिन खड़े खड़े भी झपकियां मारते रहते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, गिरने का भी डर रहता है, लेकिन झपकी मारे बगैर रहते नहीं। एक समय आना चाहिए कि जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा था वो खुद आपके पास आना चाहिए कि भाई मुझे ये समस्या है, तुमने अपनी बीमारी कैसे ठीक की, मुझे भी बताओ। तो उनको बताओ कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। ज़्यादातर डॉक्टर बीमार है, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं। खाते क्या, दूसरों को खाने के लिए बोलते हैं, पेशेंट को बोलते हैं अंडा खाओ।
जो अपना आहार छोड़कर खा रहा है वो बीमार है। गलत वाणी बोल रहा है वो भी बीमार है। किसी के प्रति द्वेष कर रहा है वो भी बीमार है। कम श्रम में ज़्यादा मिलना या बिना श्रम से भी मिलना, ऐसी अपेक्षा रखने वाले भी बीमार हैं। जो आरोग्य संपन्न है उसे खुद के अंदर जो अपार शक्ति है उसका पता चलता है और फिर वो ऐसी अपेक्षा नहीं करता है। अगर सभी मानव योग साधना द्वारा दोबारा मानव स्वभाव में आ जाएंगे तो कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ना कहीं झगड़ा होगा, ना कहीं युद्ध होगा। हर एक देश का आधे से ज़्यादा उत्पन्न केवल सुरक्षा साधनों पर जाता है, वो पूरा के पूरा बच जाएगा। इसलिए हर किसी ने प्रयास करना है। आप योग शिक्षक होना आवश्यक नहीं है कि मैं किसी को सिखाऊं तो मैं योग शिक्षक है तो भी सिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो पहले 10 वर्ष से कोई योग शिक्षक नहीं था, लेकिन सिखा रहा था। ना ट्रेनिंग लिया था, खाली घर बैठे टीवी के सामने बैठकर ठीक हुआ और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। बाकी सब कुछ अपने आप हुआ है। पंद्रह से 2000 इतने स्ट्रोक सभी लोगों को आवश्यक है। कपालभाति के 15 से मिनिमम 15 से 2000 तक स्ट्रोक जरूरी है। व्यायाम से हार्डवेयर ठीक होगा और प्राणायाम से सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। केवल व्यायाम भी उपयोगी नहीं और केवल प्राणायाम भी उपयोगी नहीं, दोनों की आवश्यकता है। क्रिकेटर कितने व्यायाम करते हैं, कितना भागदौड़ होती है उनकी, कितना व्यायाम होता है, फिर भी उनका हार्डवेयर ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण उनको कैंसर भी हुआ। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए भले ही सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है, लेकिन उनके साथ साथ प्राणायाम भी आवश्यक है, एटलीस्ट कपालभाति, अनुलोम विलोम। गलत आहार लेने के कारण उसके अंदर जो गलत पदार्थ है, जो डाइजेस्टिबल नहीं है, वो अपने शरीर के एक एक अंग के अंदर जाम हो जाते हैं और एक एक अंग जाम हो जाता है, उनका कार्य भगवान की योजनानुसार नहीं होता है। इसी कारण हम एक दिन बीमार हो जाते हैं। जो आहार हमारे लिए है, अभी मानव छोड़कर
कोई भी जीव वो अपना आहार छोड़कर दूसरा आहार नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है। उनका मैनुअल, जो भगवान ने मैनुअल दिया है कि मैंने ये जो शरीर रूपी यंत्र दिया है, वो यंत्र किस प्रकार से चलाना है, उसमें कौन सा ईंधन डालना है, उसका एक मैनुअल बुकलेट बनाकर अपने ब्रेन में डाल दिया है। तो केवल मानव का ये मैनुअल ओपन नहीं है, बाकी सभी जीव का ओपन होने के कारण वो भगवान की योजना अनुसार उनका कार्य चलता है। ना उन्हें कहीं कार्य करने की, काम करने की, रोजंदारी पर जाने की जरूरत है। खाना पीना मजे से चलता है, घूमना फिरना, कोई पूछता नहीं है, कोई पुलिस वाला आता नहीं, कोई डंडा मारता नहीं, कुछ नहीं, बड़े मजे से जी रहे। रुकेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे 3 बार। उन्हें कोई इधर उधर जाएंगे तो पासपोर्ट नहीं, वीजा मांगते नहीं है। तीन बार करेंगे 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। मानव छोड़कर कोई भी जीव बीमार नहीं होता है, ना उन्हें किसी चीज की कमी है। सारी कायनात उनको मदद करती है, क्योंकि उनका मैग्नेट चार्ज है। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। मन में हमेशा विचार रखना है कि मैं आरोग्य संपन्न हूं। दिन में कई बार बोलो, मैं आरोग्य संपन्न हूं। तो भगवान अंदर बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनको विश्वास होगा कि बंदे का मेरे ऊपर विश्वास है, तो उसे आरोग्य संपन्न ही रखना। बीमारी का रोना रोते रहेंगे हर किसी के पास, तो बीमारी रहेगी। उज्जाई प्राणायाम करेंगे 3 बार। करेंगे सिंहासन।
कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। मन में पवित्र चिंतन, सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण लंग्स की, संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो कार्बन फंसा है सालों साल मूवमेंट के अभाव से, वो कार्बन निकल जाएगा और ज़्यादा वायु हम लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनमें समाहित कर पाएंगे और ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब होगा। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों में प्रसारित होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, वह कार्बन नहीं रहेगा। कार्बन मुक्त शरीर, आरोग्य संपन्न शरीर। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। जितना लंबा भर सकते हैं उतना भरना है, जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना छोड़ना है। कहीं रुकना नहीं है, अंदर नहीं रुकना है, अंदर कुंभकना है, बाह्य कुंभक। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। दस से 15 मिनट अनुलोम विलोम होना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम योग साधने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम तो आवश्यक है। 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम, 15 मिनट का अनुलोम विलोम, आधा घंटे का कपालभाति। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। 3 बार ब्राह्मरी प्राणायाम करें।
भ्रामरी के बाद उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा घेरा सांस भरें। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था। जितना भी समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिनको जितना समय मिले, जीवन अगर सहज बनाना है, जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए, तो ध्यान की अवस्था में कम से कम 5 मिनट तो बैठना जरूरी है। हमारे सभी ऐप एक्टिवेट होंगे और समस्त कार्य सेल्स का 37 ट्रिलियन सेल्स का कार्य बड़ी आसानी से सुचारू रूप से संपन्न होगा। यहाँ तो हम प्रतीकात्मक कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलना। अपने शरीर के लिए 24 घंटे में 2 घंटा तो निकालना ही चाहिए। चलो अब करेंगे शशकासन। वज्रासन में बैठिए। जिनको वज्रासन में नहीं आता है वो सीधे अलती पलटी मार के बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। पूरे अपने पेट के दोनों साइड के अंग मांडी पर आने चाहिए, मांडी को चिपकने चाहिए। अगर नहीं चिपक रहे तो सीधे बैठकर कपालभाति करो। डीप ब्रीदिंग, लंबा लंबा सांस लेना है। 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट, 10-10 मिनट तक। अगर एक ही क्रिया से आपको आरोग्य चाहिए तो एक क्रिया में 15 सेकंड से लेकर 5-5, 10-10 मिनट बैठना है, रहना है। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता, ये 4 तत्व हैं योग साधना की क्रिया के। डीप ब्रीदिंग करना है। सांस भरते हुए पीछे जाए, विश्राम। अब करेंगे मरकटासन। पीठ पर आइए, पीठ पर आइए। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक। ऐसे ही लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। कमर की मांसपेशियां, कमर की जॉइंट्स, हिप जॉइंट, पेट के सभी अंग, हार्ट और लंग्स,
थायराइड। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजे। डीप ब्रीथिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना। 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट। अब गति देकर करो। कितनी सुंदर क्रिया हो रही, देखो सभी कर रहे हैं, किसी को कोई अड़चन नहीं है। रुकेंगे। अब दोनों पाँव के अंदर अंतर ले लो, 1.25 फुट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीथिंग। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करें। डीप ब्रीथिंग। स्लीप डिस्क, एटिका पेन, कमर दर्द, मेदल की समस्या कुछ नहीं रहेगा। हार्ट और लंग्स शक्तिशाली बने रहेंगे। गति देकर करो। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठेंगे। डीप ब्रीदिंग करना है। 5-10 बार डीप ब्रीदिंग करें, फिर गति देकर करें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा। रुकेंगे। अब दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। अब राइट पाँव ऊपर उठाइए और बड़ा शून्य बनाइए। पादवृत्तासन, दोनों साइड में जमीन को टच करके जाए। बड़ा शून्य, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा गोल होना चाहिए। हिप जॉइंट शक्तिशाली बने रहेंगे। अब लेफ्ट पाव, लेफ्ट पाव, प्रयास करना है दोनों साइड जमीन को पंजा छू कर जाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
दर्द नहीं तो दोनों पाव से करें, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाव से करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे, द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग करें, उलट सुलट पैडल मारे, दोनों पाव से साथ साथ भी कर सकते हैं। घुटने पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। घुटने जीवन भर के लिए शक्तिशाली बने रहेंगे। रुकेंगे, अभी पेट के बल आइए। करेंगे मकर आसन। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखनी है, विश्राम की स्थिति। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनवटी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक। पाचन तंत्र की कोई समस्या नहीं रहेगी। पेट के सभी अंगों को खिंचाव मिल रहा है। जिनको संभव नहीं वो गति देकर करें। विश्राम, पंजे पर पंजा, विश्राम की स्थिति। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोणीय सीधी। डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक, 10-10 मिनट तक। मेरुदंड, कमर, पेट सबका व्यायाम हो रहा है। हार्ट, लंग्स। विश्राम। बाई करवट लेकर बैठ जाए। ओम सभी को।